आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 4 सरल समीकरण। तो हम आज सरल समीकरण का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या होता है समीकरण और क्या होते हैं उसमें व्यंजक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं व्यंजक और समीकरण। ठीक है, तो व्यंजक क्या होते हैं और समीकरण क्या होते हैं। तो जो ये आपको संख्या दिख रही है जैसे x+5 2x+5, यहाँ पर 3p-10 और यहाँ पर आपको दिख रहा है 5p+2, है ना। तो ये सारे क्या हैं, व्यंजक। व्यंजक और समीकरण में एक अंतर होता है कि व्यंजक में समता चिन्ह यानी कि जो बराबर वाला चिन्ह होता है वो नहीं होता है। ठीक है, और जो समीकरण है उसमें क्या होता है, समता चिन्ह यानी कि बराबर वाला जो चिन्ह होता है वो होता है। तो दोनों में एक ही अंतर है। ज़रूरी नहीं है कि ये ही आपका व्यंजक हो, ये भी आपका व्यंजक हो सकता है। ठीक है, 30-4 ये भी आपका एक क्या हो सकता है, व्यंजक। पर समीकरण बनाना है तो उसमें क्या होगा, समता का चिन्ह ज़रूर होगा। ठीक है, तो जिसमें समता का चिन्ह नहीं है वो तो क्या है, हमारे व्यंजक। ठीक है, जैसे कि ये सारे हैं। इसमें हम फिर देखते हैं कि समीकरण क्या होता है। तो समीकरण वो होता है जिसमें समता का चिन्ह भी होता है, व्यंजक भी होते हैं। और समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक तो बाया पक्ष, एक दाया पक्ष। बाया पक्ष यानी कि LHS और दाया पक्ष यानी RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, प्लस इसमें क्या होता है, एक समता का चिन्ह जो कि ये है। ठीक है, बराबर वाला। और फिर चर है, तो चर जो हमारे इंग्लिश वाले जो भी वर्ड होते हैं ABCDEFG जो भी हैं, तो यहाँ पर हमारा x है तो वो क्या है, चर। ठीक है, और जो गणित वाली जो हमारी संख्या होती है वो क्या होते हैं, अचर। ठीक है, ये आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा। तो ये होते हैं व्यंजक और ये होते हैं समीकरण। ठीक है, ये समीकरण है और ये व्यंजक है। आगे देखते हैं समीकरण। चर, जो समीकरण है वो चर पर एक प्रतिबंध है। ठीक है, तथा चर का मान तय करता है। अब जैसे समीकरण, हमने व्यंजक और समीकरण देखा, तो समीकरण क्या है कि व्यंजक पर एक प्रतिबंध है। ठीक है, अगर समीकरण है यानी कि x+5 है बराबर क्या है अपने 10। ठीक है, तो बराबर में अगर 10 है तो एक प्रतिबंध इस पे लग गया है कि x का मान क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसको 5 में जोड़ने पर 10 आए। ठीक है, तो क्या होगा, 5 होगा। x का मान क्या होगा, 5। अगर x का मान 6 हो रहा है तो समीकरण सही नहीं बनेगा, और सही नहीं होगा तो समीकरण असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसलिए x पर एक पाबंदी है, प्रतिबंध यानी एक पाबंदी है कि उसका मान वही होना चाहिए जिसको 5 में जोड़ने पर क्या आ जाए, 10 यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे इस पर भी पाबंदी है कि 3p-10 बराबर क्या होना चाहिए, 5। ये एक प्रतिबंध है कि p का मान ऐसा होना चाहिए जिसको 3 से गुणा करने पर और 10 से माइनस करने पर 5 हमको मिल जाए। ठीक है, तो ये एक प्रतिबंध है समीकरण चर पर, और चर का मान भी तय करता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।